जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। और आज हम लोग फिर वाई डू वी फॉल इल चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था, हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, और साथ ही साथ हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में, और टाइप्स ऑफ डिजीज हमने देखा था, एक्यूट, क्रोनिक और कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज के बारे में कि डिजीज के कॉजेज क्या क्या हैं, कौन कौन से कॉज हैं जिनकी वजह से डिजीज होते हैं। तो कॉजेज ऑफ डिजीज की बात अगर हम करें तो दो कॉजेज हो जाते हैं इनके। पहला है इमीडिएट कॉज और दूसरा है आपका जो है वो कंट्रीब्यूटरी कॉज। इमीडिएट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई हमको डिजीज हुआ है तो उस डिजीज का कारण क्या है। कारण का मतलब है कि वो किस जो है वजह से हमको वो डिजीज हुआ है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको इन्फेक्ट करने से हमको डिजीज हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज। बट उस पैथोजन के आने का कारण क्या है, वो क्यों आया हमारे बॉडी के अंदर, या हम उससे क्यों इन्फेक्ट हुए, वो है कंट्रीब्यूटरी कॉज। जैसे कि मान लीजिए कि हमको जो है वो टाइफाइड हो गया है, तो टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी जो आपका बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के हमारे बॉडी के अंदर जाने की वजह से वो इंटेस्टाइन को हमारे हर्ट करता है, वो घाव बना देता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसकी वजह से हमको टाइफाइड होता है। तो दैट इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज का मतलब क्या हो गया कि जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की वजह से हमको ये टाइफाइड रोग हुआ है। लेकिन इसके अलावा अब हम कंट्रीब्यूटरी कॉज के बारे में बात करते हैं। कंट्रीब्यूटरी कॉज का मतलब होता है कि उस साल्मोनेला टाइफी के हमारे बॉडी में आने का रीजन क्या है। वो रीजन ये हो सकता है कि हमने गंदा पानी पिया हो, गंदा फूड खाया हो, तो इस वजह से गंदा पानी पिया है, यानी कि हमारे सोसाइटी में वो साफ पानी का जो है ये नहीं, उपलब्धि नहीं है, तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा साफ पानी, तो हमारे सोसाइटी में गंदा पानी पीने की वजह से टाइफाइड हो रहा है। अब वो जो गंदा पानी है ये आ रहा है, जो साफ पानी नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, ये कम्युनिटी हेल्थ, जो कम्युनिटी क्या है या सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है वो वहां पे देखा जाएगा। सोसाइटी हमारे अच्छे सोसाइटी में, हमारी अच्छी सोसाइटी नहीं है, इसलिए जो है वो हमको इस तरह का पानी मिल रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर अर्थ पे जितना भी पीने लायक फ्रेश वाटर है, उसमें से 25% लोग, 25 टू 27% लोग साफ पानी आज भी नहीं पी पा रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हो गया। उसी तरह से अगर जो हम बात करें कि क्या क्या जो है डिजीज होने के जो है आपके कॉजेज हो सकते हैं, वो आपके हैं सबसे पहले नंबर पे आता है आपका पैथोजन। पैथोजन वे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में डिजीज पैदा होता है। ये आपके वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, या वर्म हो सकते हैं। इनकी वजह से हमको डिफरेंट टाइप के डिजीज होते हैं। आगे हम लोग एक जो है टेबल में देखेंगे कि ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन और वर्म से क्या क्या डिजीजेज हमको होते हैं, उनके बारे में हम आगे भी देखेंगे। पुअर हेल्थ, अंडर नरिशमेंट, यानी हमारा अगर जो हेल्थ सही नहीं है या हमको जो डाइट मिल रहा है वो प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी हमको डिजीज हो सकता है। हमारे बॉडी पार्ट के मल फंक्शनिंग से, मल फंक्शनिंग का मतलब वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको कोई ना कोई डिजीज होगा। चौथा यहाँ पे है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो हम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कर रहे हैं, उन पोल्यूशन की वजह से भी तमाम तरह के डिजीज हो रहे हैं। चाहे वो लंग्स का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारे अगर जो एयर पोल्यूशन हुआ है तो हमको लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, या एलर्जी हो सकती है। उसी तरह से अगर हमारे वाटर में पोल्यूशन है तो वाटर में पोल्यूशन होने की वजह से तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस का इन्फेक्शन हमको हो सकता है। और यहाँ पे पांचवा है आपका, वो है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर वे डिसऑर्डर होते हैं, वे डिजीज होते हैं जो हमको हमारे मदर फादर से मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। वो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये क्रोमोजोम के कारण जो है ये
क्रोमोसोम के कारण जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो एक तरह का क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर इस हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड का थक्का नहीं बनता है। अब ब्लड का थक्का ना बनने की वजह से क्या होता है कि ब्लड ऊज आउट होने लगता है। अगर कहीं पे कट गया है तो वो ब्लड रुकेगा नहीं और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी हमको हमारे माता पिता से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये जो है वो इसलिए होता है क्योंकि जो है हमारे माता का या पिता का कोई क्रोमोसोम का वो जो पार्ट है वो पार्ट जो है वो म्यूटेटेड होता है। म्यूटेटेड का मतलब चेंज होता है, तो इसकी वजह से हमको ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। और कलर ब्लाइंडनेस वाले जो व्यक्ति होगा, जिनको कलर ब्लाइंड होगा, वो हरा और लाल रंग को वो पहचान नहीं सकते हैं। तो ये होता है हमारा कॉजेज ऑफ डिजीज। डिजीज होने के इतने कॉजेज हो सकते हैं। अब देखिएगा, हमने अभी आपको बात किया कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं तो उनके एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, किनके कारण से हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस से हमको होता है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी। तो ये जो डिजीजेज हैं ये आपके हो रहे हैं वायरसेस के कारण। बैक्टीरिया के कारण होने वाले डिजीज जो हैं वो है कोलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग। ये जो है बैक्टीरिया के कारण होते हैं। और फंजाई से जितने भी स्किन इन्फेक्शंस हैं वो इन्फेक्शंस स्किन वाले वो सारे फंजाई के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोन्स में जो मलेरिया है, काला आजार है, अमीबिक डिसेंट्री है या स्लीपिंग सिकनेस है, ये सारे जो हैं आपके प्रोटोजोन से होते हैं। प्रोटोजोन और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जबकि प्रोटोजोन्स जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। वर्म्स जो होते हैं, वर्म्स में जैसे आपका निमेटोड है। निमेटोड जो है वो क्या क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और एलिफेंटासिस, इसको फाइलेरियासिस भी कहते हैं। एलिफेंटासिस हम लोग देखते होंगे अपने सोसाइटी में, किसी किसी का पैर जो है वो बहुत मोटा हो जाता है, बहुत स्वेल किया हुआ होता है और वो ठीक नहीं होता है। तो ये जो है जो निमेटोड है, वर्म है, इसका नाम है वुकरेरिया ब्रैंकफ्टाई। उकरेरिया ब्रैंकफ्टाई, इसी के कारण जो है वो एलिफेंटासिस होता है। इसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं। जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस किसके द्वारा होते हैं? ये एस्कैरिस के द्वारा होते हैं। जो केचुआ पड़ जाता है हमारे पेट के अंदर, वो जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है। ये एस्कैरियासिस भी बोला जाता है, यानी एस्कैरिस से होने के कारण जो है वो एस्कैरियासिस भी बोला जाता है। अब ये जो इन्फेक्शंस या इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं ये किस तरह से फैलते हैं, कौन कौन से वजह हैं जिसकी वजह से ये फैल सकते हैं? पहला है आपका, वो है आपका एयर के थ्रू। एयर के थ्रू जो है वो फैल सकते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया हो गया। तो ये जो है एयर के माध्यम से वो फैल सकते हैं। कैसे फैल सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी हुआ है तो वो खांसता है। जब वो खांसता है तो क्या होता है कि उसके ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं। अब उन ड्रॉपलेट्स में वो माइकोबैक्टीरियम जो है वो रहता है। माइकोबैक्टीरियम, अब उस हवा को आप जब कोई हेल्दी पर्सन इनहेल करता है तो इनहेल करने से क्या होता है कि वो आपके लंग्स में पहुंच जाता है वो माइकोबैक्टीरियम। अब वो आपके लंग्स को फिर इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद फिर जो है वो आपके अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कॉज कर सकता है। इसी तरह से होता है वाटर, कंटामिनेटेड वाटर या अनक्लीन वाटर पीने से जो है हमको कॉलेरा, अमीबिक डिसेंट्री ये सब हो सकते हैं। वेक्टर, वेक्टर मतलब ये है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इन बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोन्स को एक अनहेल्दी पर्सन से या इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे हम वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर जो है वो मॉस्किटो हो सकता है, फ्लाई हो सकता है। मॉस्किटो जो है वो मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर जैसी बीमारियों को ट्रांसफर करते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर करते हैं।
जबकि फ्लाइज जो है वो टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह के डिजीज को वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी जो है होता है, जैसे सिफिलिस और एड्स। सिफिलिस और एड्स जो है वो दोनों वायरस से होने वाले डिजीज हैं और ये जो है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है। जैसे एड्स की बात अगर हम करें तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में अगर हम सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को वो ट्रांसफर हो जाता है। एड्स के फैलने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरे हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया जाएगा, ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, तो वहां पे भी ये एड्स उस हेल्दी पर्सन को हो सकता है। या उस सेम निडल या सेम सिरिंज का उपयोग करके अगर हम एक इन्फेक्टेड पर्सन को सेम सिरिंज लगाते हैं, उसी सिरिंज से जो है हम एक हेल्दी पर्सन को लगाते हैं, तो भी यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा होता है कि मदर से चाइल्ड में वो जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या हम कहें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये जो वायरस है वो जो है इन्फेक्टेड मदर से जो चाइल्ड में वो जा सकता है। तो ये कुछ मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, कुछ ये तरीके हैं जिनकी वजह से जो है या जिनके द्वारा डिजीज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक की बात करें तो जब ऐसा कुछ कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है जो एक ही जगह पे जाके इन्फेक्ट करता है और उस टिश्यू को, उस ऑर्गन को जो है वो उसके काम को, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर माइक्रोब इंटर थ्रू द नोज लाइकली गो टू द लंग्स, अगर कोई भी माइक्रोब हमारे नाक के रास्ते से हमारे लंग्स में पहुंचता है तो वो बैक्टीरिया जो होगा वो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कॉज करेगा हमारे बॉडी के अंदर। उसी तरह से अगर कोई भी माइक्रोब जो है वो हमारे गट के अंदर रह रहा है तो वो बैक्टीरिया, गट मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारा पेट है, तो इंटेस्टाइन के अंदर अगर वो माइक्रोब जाके रह रहा है तो वो हमको टाइफाइड कॉज कर सकता है। देखिए, उसके बाद वायरस जो है वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, वो खराब कर देते हैं। ये जो लिम्फ नोड हैं, ये लिम्फ नोड में जा करके वहाँ के जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को, टी सेल्स को स्पेशली, वो मार देती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम के वीक हो जाने की वजह से हमको कई तरह के और अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं जिससे हमारी डेथ हो सकती है। वायरस विच का जापानीज इंसेफेलाइटिस यानी ब्रेन फीवर enters the body through mosquito bite and goes and infect the brain। ये मॉस्किटो के बाइट से ये जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है, ब्रेन फीवर है, इसके वायरस हमारे बॉडी के अंदर पहुंचते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएंगे और जब ब्रेन में पहुंच जाएंगे तो हमको ब्रेन फीवर हो जाएगा और इससे हमारी डेथ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट का क्या तरीका होता है ट्रीटमेंट करने का? तो तरीका हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इफेक्ट आया है डिजीज का, फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। तो अब डिजीज का इफेक्ट हो सकता है कि हमको फीवर है, हमको हेडेक है, या हमको जो है पेन है, पूरे बॉडी में पेन है, या हमको लूज मोशन हो रहा है। तो ये जो डिजीज के इफेक्ट हैं, तो सबसे पहले हमको इनको खत्म करना है। या हम सीधी भाषा में बोलें तो जो सिम्टम हमको दिख रहे हैं, पहले हम उन सिम्टम को कम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पहला, इसका ट्रीटमेंट का पहला जो है वो पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस माइक्रोब की वजह से हो रहा है, ये किस जो है बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन की वजह से हो रहा है। तो उसके लिए हम स्पेसिफिक दवा देते हैं कि अगर वो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या किसी पैथोजन की वजह से हो रहा है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं उनको हम लोग देते हैं। तो बुखार को कम करने के लिए हम पैरासीटामॉल लेते हैं, दर्द के लिए आइब्रूफेन का टेबलेट लेते हैं। तो इस तरह का जो है जो सिम्टम है, तो सिम्टोमेटिक हम पहले करते हैं, पहले जितना सिम्टम है पहले उनको खत्म करते हैं और साथ साथ में हम माइक्रोब को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स की दवाइयां देते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है, हम इसी तरह से सभी डिजीज का जो है ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब है कि ठीक होने से अच्छा है कि हम कभी बीमार ही ना पड़े। तो ये है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक होने का मतलब यह है कि आप पहले बीमार होइए, फिर दवा लीजिए, ठीक होइए, इससे अच्छा है कि आपको बीमारी हो ही ना। तो ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? तो जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, जनरली हम क्या प्रिवेंशन में कर सकते हैं, क्या रोकथाम कर सकते हैं? तो सबसे पहला है पब्लिक हाइजीन। Public hygiene is most important for prevention of infections, infectious diseases. Proper and sufficient food for everyone will make people healthy and टू रेसिस्ट द इन्फेक्शन। अगर पीपल, कोई भी व्यक्ति हेल्दी होगा तो वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रेसिस्ट कर सकता है। और हेल्दी कब होगा? जब उसको प्रॉपर या सफिशियंट जो है वो फूड मिलेगा। अब ये सफिशियंट फूड कब मिलेगा? जब उसकी प्रॉपर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। अब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी कैसे होगी? जब उसको जॉब होगा। और ये जॉब कब मिलेगा? जब वो जो है सोसाइटी उसको प्रोवाइड कराएगी जॉब, तब उसको जॉब मिलेगा। तो ये हमारे कम्युनिटी हेल्थ में आ जाएगा। और दूसरी चीज है पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन का मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमको साफ पानी प्रोवाइड करना, हमारे जो सोसाइटी की साफ सफाई है उसको देखना, साथ ही साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या गार्बेज है उसको डिस्पोजल तरीके से करना। तो ये क्या है? आपका पब्लिक हाइजीन है। उसके बाद आता है आपका जो है वो पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है हेल्दी होने के लिए। प्रॉपरली हम हाथ धोकर खाना खाएं, हमारा कपड़ा साफ होना चाहिए, हमारी बॉडी साफ होनी चाहिए, हमारे बिस्तर साफ होने चाहिए, जहाँ पे हम उठते बैठते हैं वो क्लीन होना चाहिए। तो ये जो है ये पर्सनल हाइजीन है, ठीक है। तो पब्लिक हाइजीन के साथ साथ हमको क्या क्या देखना है? पर्सनल हाइजीन भी देखना है। कुछ एयरबॉर्न डिजीजेस हैं, इनको हम रोक सकते हैं। जैसे एयरबॉर्न डिजीज जो होते हैं उनको हम रोक सकते हैं कैसे? कि बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, मास्क का हमेशा प्रयोग करें। तो और किसी भी चीज को ऐसे अननेसेसरी ना छुएं, या छुएं तो उसके बाद सैनिटाइजर से हम अपना हाथ धोते रहें। तो ये जो होता है ये एयरबॉर्न डिजीज होता है, इनको हम इस तरह से रोक सकते हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेज हम तब मतलब रोक सकते हैं इनको कब? जब हम एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर लेंगे तभी हम इसको रोक सकते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज हम कैसे रोक सकते हैं? कि हम अपने आसपास कोई भी गंदगी ना होने दें, ताकि वो वेक्टर का जो संख्या है, जो उनका पॉपुलेशन है, वो बढ़ने ना पाए, जिसकी वजह से कि हमको किसी तरह की डिजीज हो। तो हमारे आसपास अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो हम मच्छर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, मच्छर का पॉपुलेशन या मॉस्किटोज का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मॉस्किटोज का पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है भाई? देखिए, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। तो ये सारी बीमारी हमको जो मॉस्किटो पॉपुलेशन है उसके बढ़ने की वजह से हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने आसपास जो है कोई कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। अब स्पेसिफिक वे क्या है? कि स्पेसिफिक वे में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर, देखिए हम लोग क्या है कि रोज डेली कुछ न कुछ माइक्रोब से जो है वो एनकाउंटर होते रहते हैं। तो हमारे अंदर जो होता है वो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है। वो इम्यून सिस्टम क्या है कि उन बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन से लड़ता है और उनको किल करता है। साथ ही साथ क्या करता है कि वो मेमोराइज करके रख लेता है, अपने मेमोरी में रख लेता है कि अब अगर इन फ्यूचर यही सेम बैक्टीरिया हमारे बॉडी को इन्फेक्ट किया तो हम क्या करेंगे? उसको किल कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक वे है। तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी कब होगी? जब हमारा हेल्थ अच्छा होगा। हेल्थ अच्छा कब होगा? जब हम प्रॉपर फूड लेंगे। प्रॉपर फूड हमको कब मिलेगा? जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। फिर वही चीजें हैं, कंट्रीब्यूटरी कॉज वाली बात समझ लीजिए आप लोग, जैसा कि हमने अपने पिछले भी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था। तो स्पेसिफिक वे में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करते हैं। वैक्सीन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? इन्हीं बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन
के किल्ड या एटेन्यूएटेड फॉर्म होते हैं। एटेन्यूएटेड फॉर्म का मतलब होता है कि वह फॉर्म, बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन का वह फॉर्म जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। इसके अंदर जो डिजीज नहीं होगा लेकिन उसकी बॉडी होगी। अब जब उसकी बॉडी है तो क्या होता है कि जब वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है, बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता है या मरा हुआ है, तो अब हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्नाइज करके उसको मारने के लिए जो उसके पास हथियार है, यानी कि जो एंटीबॉडी है, उसको वो बना लेती है। और जब इन फ्यूचर जब हमको वो जिंदा कभी इन्फेक्ट करता है तो हमारे पास उसको मारने के लिए ऑलरेडी हथियार जो है वो बना हुआ होता है। तो ये वैक्सीन जो है लगवाने से हमारे पास ये व्यवस्था बन जाती है कि हम किसी भी लिविंग बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कर सकता है, जो डिजीज कॉज कर सकता है, उस बैक्टीरिया से जब हम इन्फेक्ट होते हैं तो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बने हुए हैं वही एंटीबॉडी जा करके उनको मार देते हैं। तो ये वैक्सीन लगवाने से ये फायदा होता है। So our body has immune system which fight microbial infection. When this system first see infectious microbe, it kill the microbe and remember, देखिए याद रखिएगा, वो किल भी कर देता है माइक्रोब को और साथ ही साथ उसको रिमेंबर भी रखता है, याद भी रखता है। So if the microbe enters in the body the next time, अगर next time वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, it respond more vigorously. अब ये जो रिस्पॉन्स होगा हमारे बॉडी का वो बहुत ज्यादा विगरस होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सारे वेपन बन के तैयार हुए हैं। वैक्सीन मिमिक द infectious microbe and strengthen our immune system and protect the body फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज। जब ये जो वैक्सीन है वो मिमिक करता है, मिमिक का मतलब ये है कि वैसे ही वैक्सीन जैसे कि हमको इन्फेक्शन हो रहा है उसी तरह का मिमिक्री जो है वो हमारे बॉडी के अंदर करता है। अब आप मिमिक का मतलब समझ जा रहे हैं कि जैसे हम लिविंग बैक्टीरिया वायरस को नहीं अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया वायरस को नहीं डाल रहे हैं कि जो कि हमको हमारे अंदर डिजीज कॉज करे। हम ऐसे बैक्टीरिया वायरस को डाल रहे हैं कि जो मरा हुआ है या हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह का डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। तो जब वो बॉडी के अंदर जाएगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी और वो मेमोराइज करके रख भी लिया जाएगा। तो जब लिविंग बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन वही हमको इन्फेक्ट करेगा तो हमारे पास ऑलरेडी हथियार बन के पड़ा हुआ है, तो हम विगरसली उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उस बैक्टीरिया वायरस को किल कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और सभी लोग नोट बना लीजिएगा। जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में जितने क्वेश्चन है उनका आप लोग आंसर कर दीजिएगा इस वीडियो लेक्चर के आधार पर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर जो है वो हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। हम लोग जो है पूरा इसका जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सारा नोट डाउन कर लेंगे। नोट बना लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।